चाहे आपके हालात कैसे भी हों, इस वीडियो के अंत में बहुत से लोग ये जान जाएंगे चाहे कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन हो उसमें खुश कैसे रहना है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन खुशी तो अनमोल होती है, तो आई थिंक इतना लंबा वीडियो तो बनना ही था। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है या जीने का मकसद नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी समस्या आज की यह है कि हम सब चीज़ों को खुशी के ऊपर रखते जाते हैं। यानी कि हर चीज़ ठीक ठाक होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। आप मेरी बात से शायद सहमत ना हो, लेकिन यह सच है। खुश रहना एक आदत होती है। यह कोई ऐसी पराई चीज़ नहीं है जो आप किसी से मांग सकते हैं या खरीद सकते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से एक आदत होती है जैसे किसी को एक्सरसाइज करने की आदत होती है, किसी को सुबह देर तक सोने की आदत होती है, किसी को गाने सुनने की आदत होती है। और यह तो आपको पता ही होगा कि आदत कौन बनाता है। आदत कोई दूसरा नहीं बनाता। जब आपका मन होता है तभी आप किसी काम को शुरू करते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को देखते हैं कि जब भी कोई परेशानी होगी तो स्टेटस लगाएंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, पूरा का पूरा दुख भरा बर्तन किसी और के सर उड़ेल देंगे। तो जब आपका मन नहीं होगा खुश होने का, आप खुद डिसाइड नहीं करोगे कि हाँ मुझे अब इस वक्त से ही खुश होना है, तब तक आप किसी से लाख उम्मीद लगा लो, आप दुनिया की सबसे लग्जरी कार खरीद लो या चांद पे पिकनिक बनाने चले जाओ, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, ना रह पाओगे। और मज़े की बात तो देखो, आप तब भी किसी और को ब्लेम करते रहोगे कि तेरी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, और यह काम बिगड़ गया, मैं इसलिए खुश नहीं हूँ, मेरी जॉब चली गई इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, या मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। देखो भाई, यह सब तो रीज़न है ना आपके दुखी होने के, वो सबके एक्सटर्नल हैं, यानी कि बाहर के हैं। और एक्सटर्नल चीज़ों को आपको किस वे में एक्सेप्ट करना है वो आप पर डिपेंड करता है। कि आप पर यह डिपेंड करता है कि ज़िंदगी में, एग्ज़ाम में, रिलेशनशिप में फ़ेल होने के बाद हमेशा रोते रहना है या उसे सिचुएशन को एक्सेप्ट करके, स्माइल करके लाइफ में मूव ऑन करना है। क्योंकि देखो, आप हो, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स वो आप में हैं। इसी तरह हर इंसान अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है, तो आप किसी की थॉट्स या पर्सनैलिटी चाहकर भी खुद के अंदर नहीं ले सकते। सो दूसरी पर्सनैलिटीज़ या दूसरे हालात भी बदल कर कि आपकी तरह नहीं हो सकते। और यहाँ से एक बात निकल के आती है, एक्सेप्टेंस। यानी कि आपको समझना है कि जिस तरह से मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूँ, उसी तरह दुनिया में हर चीज़, हर वक्त और हर शख्स और हर शख्स की कैपेबिलिटीज़ यूनिक हैं। तो आपने इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यूनिक हूँ, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूँगा, ना किसी से मुझे कोई जलन है। और जब आप उसमें आपको किसी से कंपेयर नहीं करोगे, अपने आप को यूनिक समझना, जब आप अपने आप को हर्ट करना बंद कर दोगे और आपका एग्जिस्टेंस इस दुनिया के आगे निकल कर आएगा। समझ गए? यानी कि आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे अब से खुश रहना है, फिर आपने एक्सेप्ट किया कि मैं यूनिक हूँ और किसी और से अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकता। तब आपको समझ आया कि मेरा भी एक एग्जिस्टेंस है, सेल्फ स्टीम है और सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक्सेप्टेंस का पहला टॉपिक क्लियर हुआ। उसके बाद बात आती है कि जब मैं दुनिया में सबसे यूनिक हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स दूसरों की जैसी सेम नहीं है, ना हो सकती हैं। यानी कि सब इंसानों की अलग अलग प्रॉब्लम है, और साइंस में भी फार्मूलाज की लिमिटेशंस होती हैं। कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ जाकर वो फार्मूला भी फेल हो जाते हैं। तो इस ज़िंदगी में भी जाने कितनी इक्वेशन है, प्रॉब्लम आना बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल बेसिक है। यह बताओ, आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, आपकी कार पंचर हो गई, तो क्या कार को छोड़कर चले जाओगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है ये पंचर है, जब थोड़ी देर में इसका पंचर निकल जाएगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी, यहीं पे आसपास कोई दुकान मिल जाएगी। यानी कि ख़राब वक्त आता है और चला जाता है। अच्छा, आपकी कार का टायर सही करवा लिया, अब क्या गारंटी है कि वो दोबारा कभी पंचर नहीं होगा? कहने का मतलब है, खुश रहने का दूसरा मंत्र है कि वक्त आता है और चला जाता है, और क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं,
तो आपका थॉट प्रोसेस सबसे अलग है। इसलिए आप पर डिपेंड करता है कि आपको ऐसे हालात में सीखना है था एक जगह पर बैठकर रोते रहना है या फिर आपको मूव ऑन करना है। तो दो बातें क्लियर हो गई। इसके बाद तीसरी और सबसे मेन बात, अगर आपका कार पंचर हो गया है और आप सारा दिन बैठकर खुद को ब्लेम करोगे कि मुझे आप कार नहीं ले जानी चाहिए थी या मुझे ट्रेन से चला जाना चाहिए था, या आप ब्लेम करोगे कि टायर बनाने वाली कंपनी घटिया है, तो इससे क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आपकी यात्रा का मकसद पूरा होगा? उस टाइम आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? चाहे आप कहीं भी हो, आपको कैसे भी करके टायर को ठीक करवाना है और अपने सफ़र पे आगे बढ़ना है। कोई कितना ही बेवकूफ़ इंसान हो, अगर उसकी गाड़ी पंचर होती है ना, तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। तो यार, यह तो ज़िंदगी का महान सफ़र है। तो इससे आप कैसे खुद पे गिल्टी करके या दूसरों पे ब्लेम करके एक जगह पर बैठ सकते हैं? क्योंकि आपके साथ कोई भी हुआ, आप जिस भी जगह पर आकर अटक गए हो, उसमें कहीं ना कहीं आपका ही डिसीजन था। तो आपको तुरंत कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि आप जिस मकसद से ज़िंदगी के सफ़र पर निकले थे उसको हर हालत में पूरा करना है। इसलिए बगैर सिचुएशन को जस्टिफाई किए, बिना कोई फालतू की अजम्पशन किए कि उसने ऐसा किया होगा या वो ऐसा कर रहा होगा, वो मेरे साथ ये करना चाहता है, मैं इसी के लायक हूँ, सब मेरी ही गलती है, इन सब को छोड़ के उस सिचुएशन को से बाहर कैसे निकलना है उसे ढूंढें। क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल जाता है। एनीवेज, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया, नो गिल्टी नो ब्लेम। ना खुद पे ब्लेम करें ना दूसरों को ब्लेम करें। इसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो इंसान जानते हुए भी नहीं करना चाहता। यार, चेंज, एक बदलाव। जब आप दुखी रहते हो तो आपको एक ठोस कदम उठाना है बदलाव के लिए। अगर आपको पता है कोई चीज़ मुझे खुशी कम देती है और दुख ज़्यादा दे रही है, तो फिर उस चीज़ पे अटक कर रहना सही नहीं है यार, मूर्खता है। जितना जल्दी हो अपने एग्जिस्टेंस को पहचान कर इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बदलाव में की तरफ बढ़ना है। चाहे वो बदलाव आपके स्लीपिंग टाइम में हो या एक्सरसाइज करने के टाइम में हो, चाहे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने में हो, ज़िंदगी के गोल्स को अचीव करने में हो। गोल्स को कैसे अचीव करना है और कैसे आगे मेहनत करते रहना है, इसके लिए आप मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। और इसके बाद पांचवा और बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन आता है स्माइल, मुस्कुराहट। किसी किसी के चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड इसके माथे पे पड़ा हुआ है। एकदम सीरियस दोस्तों, एक इंसान की स्माइल में बहुत ताकत होती है। पूरी दुनिया को बोझ अपने सर पे लेने से और दुखी होने से अच्छा है कि जस्ट स्माइल। क्योंकि स्माइल करोगे तो आप खुश दिखोगे, और जब आप खुश दिखने लगोगे या कोशिश करोगे तो आपकी खुश रहने की आदत पड़ेगी, हर हालात में मुस्कुराने की आदत पड़ेगी। और वैसा ही जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि खुश रहना ठीक उसी तरह एक आदत है जैसे सोना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना। तो लास्ट में फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि किन 5 मिनिमम पॉइंट्स को हमेशा अपने रूटीन में लाके आज से खुश रहने की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, बुरे हालात को एक्सेप्ट करके अपना एग्जिस्टेंस पहचानो। सेकंड पॉइंट, अच्छा और बुरा टाइम एक टायर की तरह है, जब तक टायर घूमता रहेगा सुख और दुख आते रहेंगे जाते रहेंगे। थर्ड पॉइंट, नो गिल्टी नो ब्लेम, यानी कि ना खुद को दोष दो ना दूसरों को, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका डिसीजन ज़रूर होता है। इसलिए माफ़ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। फोर्थ पॉइंट, चौथा और सबसे ज़रूरी, आज से ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना शुरू करो, अपने जीने का मकसद पहचानो। पांचवा पॉइंट, पांचवा और एक इस वीडियो का आखिरी टिप कि हालात कैसे भी हों एक स्माइल तो बनती है दोस्त। तो आई होप आपको इस वीडियो के कुछ सीखने का मिला होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे इसी तरह आपको मोटिवेट करता रहूँगा। हमेशा खुश रहें। जय श्री राधे कृष्ण।